का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट टुनटुन सर पर। तो दोस्तों, आज आप लोगों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे क्या इस पर इंट्रोडक्शन होगा क्लास, उसका पूरा टाइप्स बताएंगे, 8 टाइप्स का पूरा क्या करेंगे, परिभाषा सिस्टम बाय सिस्टम आपको हम लिखाते जाएंगे। आप कंटिन्यू ईमानदारी पूर्वक हमारे चैनल पे आके सबसे पहले आप करिएगा क्या, सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं क्लास पर, ठीक है। पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एक होता है स्पीच का मतलब भाषण होता है, लेकिन यहाँ भाषण के सेंस में नहीं होगा, यहाँ किसके सेंस में होगा? शब्द भेद के। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? कहता इंग्लिश में जितना भी शब्द है उन सभी शब्दों को उनके कार्य एवं प्रयोग के आधार पर 8 भागों में क्लासीफाई किया गया है। उन्हीं 8 भाग को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम परिभाषा में लिखे हैं कि अंग्रेजी के सभी शब्दों को वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है, और इसमें से जो प्रत्येक भाग है उसी भाग को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसको बोलेंगे ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उसको हम लिखे हैं ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। सुनिए, कहता ऑल द इंग्लिश वर्ड्स मतलब अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। उसको कितने भागों में बांटे हैं? 8 ग्रुप में, 8 भाग में बांटे हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्क, उनके कार्य के आधार पर। डू इन ए सेंटेंस, और प्रयोग के आधार पर। ईच ग्रुप यानी प्रत्येक ग्रुप या प्रत्येक भाग। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। उन भागों में पहला है नाउन। क्या है? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अवयव, कंजक्शन समुच्चय बोधक अवयव, और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अवयव। तो आज जो है मेनली मेरा था इंट्रोडक्शन, इस पे पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरह से बताया जाए, और उसके बाद प्रत्येक भाग को लाइन बाय लाइन हम लोग 8 भाग को पढ़ेंगे। फिर नाउन को उसके काइंड्स के आधार पे बांटेंगे, कितने भाग में? तो 5 भाग में। फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इसी तरह हम लोग क्लास आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले है इसमें नाउन। क्या है? नाउन क्या होता है? दुनिया में जितना भी चीज़ हम देखते हैं अपने खुली आँखों से, बंद आँख से तो कोई कुछ नहीं देखता है, खुली आँखों से हम जो भी चीज़ देखते हैं सभी क्या है? नाउन है। तो परिभाषा बोलेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को, दुनिया में चाहे कोई भी क्यों न जानवर हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, सब क्या है? नाउन है। जैसे आपका नाम तो क्या है? नाउन है, ठीक है। तो नाउन है तो उसको बोलेंगे ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ठीक है ना। तो परिभाषा है ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। संज्ञा जो होता है किसी पर्सन का नाम होता है, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम, और किसी थिंग, चीज़ें जो होता है, जैसे हमारे हाथ में मार्कर है, ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। और साइंस के टर्म में इसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैटर। चलिए, तो राम क्या हो गया? नाउन हो गया। मोहन क्या हो गया? नाउन हो गया। सोहन, गीता, पटना, दिल्ली, कैट, ये सभी क्या हो गया? नाउन। और दूसरा एग्जाम्पल में लिए हैं डैट इज गीता, वह गीता है। तो यहाँ गीता किसी लड़की का नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन। क्वेश्चन आपको दे सकता है, इस पे
अगला नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे हम। सेंटेंस दे देंगे, उसमें देंगे आपको राइट द नाउन या अंडरलाइन द नाउन या सर्कल द नाउन। क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, बशर्ते आपको परिभाषा मालूम होना चाहिए। जैसे है सैम हैज ए कार, सैम के पास एक कार है, तो किसी व्यक्ति का नाम है तो सैम क्या हो गया, नाउन हो गया, और कार क्या हो गया, नाउन हो गया। आज यहीं तक रहने दीजिए। थैंक यू।